जब थोड़ा सा जौनसार को जब हम जाते हैं तो जैसे पहाड़ में गढ़वाल कुमाऊं में भी आप जाते हाँ हैं, जी, हाँ जी। वहाँ भी गायन की अलग-अलग विधाएँ हैं। जी, जी। आपका न्योली भी होता है, हाँ जी। आपके झुमेलो खेला जाता है। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह जब जौनसार की बात आती है या फिर आपके बावर की बात आती हाँ है, जी, हाँ जी। तो यहाँ एक जंगू नाम से मैं कुछ देख रहा था कि एक गायन विधा है। सर इस बारे में क्या जंगू है क्या एग्ज़ैक्टली है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आपने मेरा जो सबसे प्रिय एक लोक गीत बोलेंगे या फिर लोक एक लयबद्ध गीत किया गया है इसे। जी। ये एक ऐसा है कि जब उस ज़माने में ना तो कोई पत्र व्यवहार होता था और हुँ। मतलब पुरानी बात है कोई, तो सर ये आर और पार वाली बात प्रतिस्पर्धा थी, हुआ करती थी। एक ये कई विधाओं में आता है। जी। एक तो प्रतिस्पर्धा थी कि इधर लड़के हैं, उधर लड़कियाँ हैं, तो एक प्रतिस्पर्धा थी। और एक फिर मतलब ये किसी अगर कोई संदेश देना हो तो जंगों के माध्यम से दिया जाता था, ओके। ऐसा था। लेकिन विशेषकर तो इसमें जहाँ तक मुझे है मतलब ये 90% जो है कि मतलब प्रतिस्पर्धा का एक वो था, मूल आधार है ये जंगू। जी, जी। तो जंगू सर हमारे यहाँ एक जिसको मैंने भी प्रतिस्पर्धा खुद खेली है, क्या बात है! बल्कि मैं एक घटना बताऊँ आपको, हम कहीं शादी में गए प्लीज़ थे। सर, प्लीज़। हाँ जी, जी। तो मैं उस घटना को अभी भी मुझे याद है। हम एक जगह शादी में गए थे, तो हमारे यहाँ के रिवाज है सर कि जैसे हम शादी में चले जाते हैं तो दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन जब जी। सुबह हो जाती है तो बाराती उतने वहाँ नहीं रहते हैं, वो हुँ। आ जाते हैं। वहाँ पर जो 2-4 लोग रहते हैं लड़की के साथ जो है, जिसको दुनौज बोलते हैं हमारे यहाँ, जी। तो उसके साथ उनको आना होता है। तो हम निकल गए वहाँ से। अब बताओ कितने बजे निकल गए? हम निकल गए 9 बजे वहाँ से निकल गए। तो वहाँ की उस गाँव की जो लड़कियाँ हैं, उन्होंने जंगू जंगू के माध्यम से हमें रोक दिया। हम इधर हो गए, खडआर और खडपार थी, उस धार में काफ़ी दूर। तो मतलब मैं बताऊँ कि कम से कम 5 किलोमीटर का दायरा होगा या क्या बात है! 6 किलोमीटर का दायरा होगा, इतनी दूर आर-पार। तो वो वहाँ से हमको अब फिर हमारे अंदर भी वो खून खौल गया कि जवाब देना था। ज़्यादा ना तो जवाब सवाल जवाब में आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, शाम के 7 बज गए क्या बात है! और दिसंबर की बात है। शाम के 7 बज गए अब। और होता क्या था, जैसे हम चलने लग जाओ तो वहाँ से कसमें दिया करती थी कि यहाँ से आगे बढ़ोगे। तो सर मैं इस घटना को फिर भी कभी नहीं भूल सकता। फिर हमको कहाँ जाना, फिर वापस हो गए। हुँ। जाना घर था, लेकिन वापस हो गए उस गाँव में। तो हमने उन लड़कियों से बोल दिया कि देखो ऐसा है। अब हम बड़ी बेइज़्ज़ती महसूस कर रहे थे कि वापस आ गए कैसे आए? किस मुँह से अब उस घर में जाएँ, यहाँ से निकल जहाँ से गए। निकल गए हम। तो वहाँ पे फिर उन लड़कियों ने ये बोला प्लीज़ हमको मत बोलना कि आप हमारी वज़ह से आए। हमने बोला कि देखो हम बोलेंगे यही। हुँ। खैर फिर हमारा वहाँ बहुत मान-सम्मान हुआ, को उनको भी पता चल गया था कि, लेकिन ऐसी भी एक जंगू चीज़ एक थी। तो सर मैं एक इसके विषय में आपको बता दूँ। प्लीज़, प्लीज़ जी, सर। जी, गा करके देखिए एक प्रेमी अपनी एक प्रेमिका को क्या संदेश दे रहा है। जैसे ये आजकल का जो मौसम है, सर्दियों में, जी। तो छानी नहीं, अभी छानी छानी बोलते हैं। होती थी, हाँ। छानियों में भेड़-बकरियाँ चली जाती जी, थी। जी, जी। तो इतना कष्टदायी रहता था ये ना कि सुबह-सुबह पत्तियों के लिए जाना। हुँ। और अब मैं 2 की बात करूँगा। जी। वो प्रेमी और प्रेमिका की मैं व्यथा बता रहा हूँ। अब उसको तो जाना पड़ता था सुबह-सुबह घास के लिए जैसा होता था। एक माध्यम से एक मैं आपको जंगू सुनाता हूँ। एक वो है क्या कहते हैं, सार है प्लीज़। जी, प्लीज़, प्लीज़ सर। अब देखिए क्या बोलता है वो जंगू के माध्यम से। बिची गोयो नाणिये ह्योंदो बिचा ह्योंदोरा काळो तांदू छूटा पुलटा होई रे मुंदू छूटा छिनना डाळो राजीरो जोंगो। अर्थ कि जो हमने कष्ट झेला है, हुँ। अब जनवरी के बाद जो एक ऐसा माहौल आता है कि मतलब हल्के से ये जो सर्दी चली शीतल। जाती है, हुँ। इसके माध्यम से उसने कहा है कि ये बीत चुका है, कि बीच गवा नाणी ही होता मतलब ये सर्दी चली गई है। बीचा ही धरा काल, काल तो है कि मतलब बहुत है लेकिन अब कष्टदायी रहता निकल रहा है। है। हाँ जी, जी। तो बीत गया है।
तेरे से जो है घास छूट गया, मेरे से पत्ती छूट गई काटनी, मतलब एक उसने ये वो सरदर्द निकल गया हमारा। सरदर्द निकल गया हमारा। हाँ जी हाँ जी। फिर लड़की का जवाब है, बीची गोया सौंगिया योंद, उस लड़की का जब जवाब जा रहा है, योंद बीचा योंदरा कालो तांदू मुंदू छूटा पुलटा रे डांडे पोड़ा छीणना राड़ो राजीरो। मतलब उसका अर्थ ये रहा कि अब ये तो सब छूट गया है, लेकिन शुरुआत अब वहां हो रही है, अब वहां जाना तो सर इसमें बड़ी प्रतिस्पर्धा चलती थी, बड़ी प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से संवाद बेसिकली बहुत ज्यादा संवाद। बल्कि मैं एक घटना और बताऊं, प्लीज। वो मेरी तो नहीं है, लेकिन एक सुनी सुनाई घटना है और सत्य घटना पर आधारित है। तो लड़के गांव की उस पार की बकरियों वाली आती थी बकरी चराने, और इधर से लड़के जाते थे, तो उनकी चल पड़ी जो एक प्रतिस्पर्धा, तो उनका मतलब इतना चल पड़ा वो कि उन जो लड़कियों की बकरियां हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी, क्योंकि जो छोटे छोटे मेमने वो गिद्दड़ वगैरह खा रहे थे, ये अब वो तो उसमें मस्त थी, मस्त हैं। और शाम को देखते तो इतने कम हो गए कि उनके घर वालों को लगा कि हो क्या गया, ये हो क्या रहा। तो उनकी जो माताएं थी वो समझ में आ गया था उनको कि कुछ गड़बड़ तो उन्होंने कहा कि आज बकरी वाली हम जा रहे हैं। वो तो समझ गई थी लड़कियां कि अब कुछ होगा, तो वो औरतें चली गई, महिलाएं जो थी वो बकरी वाली वो चली गई। अब उन लड़कों ने जैसे, वो तो उनका रोज का था, आना ही था। हाँ वो सजगों की बकरी, वो उन्होंने से शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ ये है राज। फिर उन्होंने नहीं बताया कि महिलाएं, उन्होंने लड़कियों को समझा कि वो लड़कियां ही हैं, फिर उन्होंने वो शुरू कर दिया, उन्होंने उनको सारा राज जान लिया। फिर उसके बाद उन लड़कियों की खैर नहीं हुई, फिर वो ऐसे जम्मू एक था, ये भी जी अच्छा जी जी तरीका। ऐसा तो ये जो जीवन है सर, मतलब खैर हम ये जितना मुझे मजा आ रहा सुनने में जी जी और इसको जीने में उतना उससे ज्यादा आनंद आया सर मैंने होगा। खुद जिया है, खुद आप इसी लोगों ने तो प्रतिस्पर्धा को खेला है। जी जी हाँ जी हाँ जी। सर, क्या गंजू अभी भी होता है? जंगू सॉरी यस। अभी सर बिल्कुल जो है, देखो हमारे पास तो अभी ही है, अब कहीं है नहीं, तो इसमें गलती अभी, लेकिन बहुत कम हो रहा है सर। हाँ जी मैं गलती अपनी ही मानता हूँ, क्योंकि हम लोग इसे खुद मतलब अब तो देखो ऐसा है ना कि अब मैसेज के माध्यम, अब ये प्रकरण जब आया ना, ये उपकरण जब आया जी, तो इसके माध्यम से तो सब कुछ खत्म सा हो गया है। एक आपको बताइए जब वो प्रेम वाला लिखा करते थे, बल्कि मैं बहुत सुंदर तो ये था, मैं आज खुले, अनिल भी है मेरे सामने बैठे मेरे बच्चे, तो मैं खुला कहता हूँ कि जब ये लड़की की तरफ से जो टेढ़ा मेढ़ा जो लिखा होता था ना, आय हाय उसमें वो प्रेम झलकता था उसमें जो एक मतलब वो था, वो जो एक वैल्यू होती थी उसकी, और उसमें जो सर जो लेखनी जो होती थी ना वो टेढ़ी मेढ़ी वाली, ऐसा लगे बल्कि कुछ लेटर मेरे पास पिछले साल तक थे, मैं सच कहता हूँ। क्या बात, अब तो खैर वो उसका सारा ही खत्म हो गया है। तो ये जो है सर, मतलब एक ऐसा जीवन जिया है सर। ये वो मोबाइल के ज़माने में संभव नहीं हो सकता। नहीं सर, नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो महीनों का इंतज़ार करना, फिर आपका लेटर आता है जी, फिर उसमें कुछ बातें होती हैं, और वो जो उसका आनंद है वो मोबाइल पूरा कभी नहीं कर सकता।